बात करने वाले हैं जो यूजीसी नेट का 9 जनवरी का आपका पेपर हुआ था, उसके आंसर की आ चुके हैं। तो आंसर की आप विद एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए आप बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपका स्कोर कम जा रहा है, अगर आपके ये मानिएगा कि आप मतलब किसी भी कैटेगरी में हो तो आपके 85 प्लस अगर जा रहे हैं ना तो आपका नेट को हो जाएगा, कोई भी कैटेगरी हो आपका, चाहे ठीक है, चाहे जर्नल हो, ईडब्ल्यूएस हो। जर्नल का मान के चलिएगा कि 90 प्लस मतलब 90 क्वेश्चन प्लस आपके जो है तो नेट हो जाएगा। और बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी कैटेगरी 85 प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं जिस स्टूडेंट के जो आपके अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं कि अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं 100 या आपके 95 के बीच में बन रहे हैं, 195 के बीच में, तो जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस का उनका जेआरएफ होने की उम्मीद है। अगर आपके जनरल कैटेगरी से हो तो आपके 100 प्लस होने चाहिए, ठीक है, 105, 102, 101, 103, 104 ऐसे होने चाहिए, जब जाके आपका जेआरएफ होगा। चलो कोई बात नहीं, होपफुली आपका जैसा भी हुआ होगा, जैसा आप कर रहा होगा। आगे आपका जून का एग्ज़ाम आने वाला है, तो जून के एग्ज़ाम के लिए अगर आपको जैसे कि ये पेपर इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ठीक है, आपको नोट्स चाहिए जून एग्ज़ाम के लिए, नोट, ठीक है, नेट जेआरएफ जून की जो तैयारी कर रहे हैं जून 2025 के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या मिल जाता है, यहाँ नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, नोट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, आपको स्टडी मटेरियल यहाँ कंप्लीट मिल जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ आपको अगर बैच लेना है मेरा तो आपको बैच भी मिल जाएगा। मेरा 3 टाइम नेट क्वालिफाई है मेरा, ठीक है, 3 टाइम नेट क्वालिफाई है ज्योग्राफी से, ठीक है। तो आपको कंप्लीट यहाँ मिल जाता है, मेरे जो पर्सनल नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ मॉक टेस्ट ऐप लिंक दिया जाएगा, ठीक है। और बैच भी आपका क्लास डेली होती है, बैच चल ही रहा है, तो बैच अगर आपको लेना है तो वो बैच भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अगर बैच लेना चाहते हैं या नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, उसे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 9350344727, ठीक है। तो इस पर आपको मिल जाएगा कंप्लीट नोट्स, स्टडी मटेरियल ऑल, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं ये क्वेश्चन आज जो आए हैं उनके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका कि विच ऑफ द अमोंग, देखिए हिंदी इंग्लिश में मैंने जैसे इंग्लिश में अटैम्प्ट किया था, इंग्लिश में आया है, ठीक है। फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पुराना व्यापारिक संगठन कौन सा है, तो ये OAS है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का दे रखा है उसके अंदर जैसे कि आपका सार्क दे रखा है, आसियान दे रखा है, तो उससे थोड़ा पुराना क्वेश्चन आ गया है, मतलब थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं हम इसे, क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका इंडियन ज्योग्राफी NCERT से आया है, ठीक है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये जैसे पूछा गया अवरोही क्रम, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कंचनजंगा, उसके बाद में मकालू, उसके बाद में धोलू। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बना रखी थी, कंचा खेलते हैं, कंचा खेलते हैं कालू और धोलू, कालू और धोलू, ठीक है। तो ऐसे करके देखेंगे, ई, उसके बाद में डी, देखो ई डी, उसके बाद में सी, ई डी, और उसके बाद में बी, ठीक है, EDB देखो किसी में है इसके अंदर, EDB इसके अंदर देखेंगे। लेकिन ये बीच में लवास, ये आपके लवास हो, इसकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग से है, तो इसका देखिए राइट आंसर जो मैंने लगाया 3 है, तो इसका 3 ही आंसर देखिएगा, 3 हो जाएगा इसका। बीच में ए अलग से आ जाएगा, ये लवासो है, इसकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है, कंचनजंगा लवासो, फिर डी आपका मकालू धोलू, ठीक है, फिर अन्नपूर्णा। तो ये इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वैसे माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद में कंचनजंगा K2 है, ठीक है। तो ऐसे ही आप पर्वत चोटियां हैं उत्तर से दक्षिण, आगे वाले एग्जाम में जैसे हो सकता है कि उत्तर से दक्षिण पूछ लें, इन्हीं पर्वत चोटियों को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ऐसे क्वेश्चन ही याद करने आपको। जितनी पर्वत चोटियां हिमालय की हैं, ठीक है, तो उनका उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसे याद कर लें, क्योंकि पेपर में ऐसे ही पूछी जाती है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है कि क्रांतिकारी क्रिटिकल आइसोटोपेन प्रति इकाई उत्पादन के समान परिवहन लागत की रेखा, ये स्थान ने बताया, तो वेबर ने, ये तो बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। तो समान परिवहन लागत की जो रेखा इन्होंने बताई थी, ठीक है, तो इनका जो मॉडल है, जैसे कि इन्होंने R रॉ मटेरियल और B बाजार ऐसे करके इन्होंने जो सर्कल लगा करके, जैसे कि ऐसे करके इन्होंने का मॉडल में डायग्राम है ऐसे करके, ठीक है। तो उनमें से इस ऐसे प्रकार से इन्होंने पूछी जाती है। और ये पूछी जाती है कि आइसोटोपेन लाइन किस प्रकार की, ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में। तो ये आपकी वर्गाकार है, यानी कि
वृत्ताकार है, जैसे ऐसे अंडाकार शेप में है, ठीक है। तो ये भी पूछी जा सकती है, हो सकता है आगे बढ़े एग्जाम में, ठीक है। तो लोस ने भी मॉडल दिया था। तो पिछला जो पेपर था उसमें क्या था, ये जो मॉडल है इनका क्रोनोलॉजी ऑर्डर आया हुआ था, ठीक है। तो एक बार ये आइसोडोपेन लाइन पूछ लिया, ठीक है। और वेबर का एक क्वेश्चन और भी आया है स्टेटमेंट में, आगे हम देखेंगे जो सामने आएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, कॉफी के प्रकार है। तो कॉफी के प्रकार कौन से आपका, इसका ऑप्शन हो जाए ए और बी और सी, ठीक है। लाइबेरिका, अरेबिका, रोबस्टा, ये तो मैन है, ठीक है। लाइबेरिका ये हो जाएगा ए बी सी। तो इसका ए बी सी के अकॉर्डिंग देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप बताओ कि कॉफ़ी उत्पादन में सबसे टॉप पर कौन है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट में बताना है कॉफ़ी उत्पादन में। तो अब अगली बार हो सकता है कि कॉफ़ी उत्पादन के जो देश है, चाहे वो भारत की राज्य की बात करें या फिर वर्ल्ड लेवल पर बात करें, तो उनका अवरोही आरोही क्रम आ सकता है उत्पादन में, तो वो आप याद कर लें, ठीक है। इंटर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला आपका क्वेश्चन है, ये कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बी और सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, बी और सी राइट आंसर हो जाएगा कि समाश्रय करने के लिए निश्चित की ही प्रतिमान प्रयुक्त होता है। स्पीयरमैन रैंक संबंधित सगुणांक नामिक या क्रम सूचक डेटा के साथ प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हार्टलैंड की थ्योरी से। हार्टलैंड केंद्र स्थल सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए इसके एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते हैं। देखो यहाँ देखा जो पूर्वी यूरोप, ये जो पश्चिमी यूरोप है, ठीक है। तो यहाँ क्या जो पश्चिमी यूरोप है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेशन मेथड से जो यानी कि बी ऑप्शन किस में, अब देखो बी ऑप्शन किस में, इसमें है, इसको काट दो, ठीक है। बी ऑप्शन किस में, इसमें, इसको काट दो। बी ऑप्शन किस में, इसको काट दो। और बी ऑप्शन इसमें, इसको काट दो। ए की बच गया, ए और सी और डी, ठीक है। तो ऐसे इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। आपको सिर्फ एक ये पता था कि ये चीज़ गलत है, कि इन्होंने ये पूर्वी यूरोप नहीं बोला था, मतलब इन्होंने पूर्वी यूरोप बोला था, पश्चिमी यूरोप नहीं बोला था, ठीक है। तो पश्चिमी यूरोप पर शासन करता है ऐसा नहीं बोला था, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से करते ही ये क्वेश्चन हो रहा था, ये 3 कटते ही 1 बच रहा था, तो इसे बोलते हैं एलिमिनेशन। ऐसे जो मल्टीपल वाले क्वेश्चन आते हैं उसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, ठीक है। तो बाकी इनका स्टेटमेंट, ठीक है, देखिएगा ए सी स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, जो हार्टलैंड पर शासन करता है वह आइसलैंड द्वीप पर शासन करता है, और जो विश्व आइसलैंड पर शासन करता है विश्व द्वीप पर नियंत्रण करता है, ठीक है। तो उन हार्टलैंड की थ्योरी कब दी गई थी, 1919 में दी गई थी। इनकी पुस्तक कौन थी, डेमोक्रेटिक आइडिया एंड रियलिटी, उसमें दी गई थी, ठीक है। और 1904 में इन्होंने क्या किया था, विश्वद्वीप की शक्ल बना दी थी 1904 में, ठीक है। जो जियोग्राफिकल प्योट हिस्ट्री नामक इनकी पुस्तक थी, ठीक है। और उसके बाद में एक पुस्तक और आती है इनकी, ठीक है, 1943 में, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने मतलब 3 ऐसे करके पुस्तकें आई थी, इनकी एक पुस्तक और है, तो वो पुस्तकों का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ऐसे पूछा जा सकता है आगे वाले क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब इन्होंने ये हार्टलैंड किस बल देते हैं, तो स्थल शक्ति पर बल देते हैं। किस पर देते हैं, स्थल शक्ति पर बल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंटररिलेटेड इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आगे, हर बार हार्टलैंड का क्वेश्चन आता है, तो अब की बार भी है, आगे भी आने वाला है, ठीक है। तो इनकी जो पुस्तक है वो इंपॉर्टेंट, आप जरूर याद रख लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राणी प्लवक समुदाय की महत्वपूर्ण प्रजाति है, तो यूफाउसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि जो प्राणी प्लवक है ये सवाल नहीं आएगा, कहीं इसका सवाल लगा गया है तो ये गलत हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी के लेखक कौन है, तो डेविड हार्वे इसके राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करें यूफुतुआन कौन है, मानवतावादी भूगोल, यानी कि मानववादी भूगोल शब्द का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया है यूफुतुआन, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे इनका इंटरलेट क्वेश्चन पूछा गया था पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि केंद्र स्थल सिद्धांत में प्रशासनिक सिद्धांत के मान प्रशासन के लिए किसका प्रयोग किया है, तो प्रशासन के लिए 7 का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछे 3 किसके लिए किया गया, तो बाजार के, ऐसे ट्रिक याद रखना, बाजार में 3 औरतें जाती हैं, ठीक है। परिवहन 4, तो परिवहन देखो एक गाड़ी होती है, परिवहन देखो कार होती है, उसके क्या होते हैं, 4 टायर होते हैं ना, गाड़ी होती है उसके क्या होते हैं, 4 टायर होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रखना कि परिवहन के 4 टायर होते हैं, ठीक है। प्रशासन के 3 होते हैं, और इसका
बाजार के 3 होते हैं, प्रशासन के 7 है, तो इसका 7, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। आगे हो सकता है कि ये पूछे जा ले अगले एग्जाम में मैचिंग में आ जाए, तो जैसे भी तो इसको याद रखना। केंद्र सेंट्रल प्लेस थ्योरी कब दी गई थी? 1933 में दी थी इन्होंने, ठीक है। ठीक है, ये किसके देश जो पश्चिमी आपका जर्मनी का है, पश्चिमी जर्मनी उसके देश पर दी गई थी, ठीक है। तो इनके जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, तो उसके बाद में इनका याद रखना, इन्होंने टेलीफोन की संख्या के आधार पर, टेलीफोन की संख्या के आधार पर निर्धारण किया था, टेलीफोन की संख्या के आधार पर ऐसे बताया जाता है, ठीक है। इनके मॉडल्स में है, तो इसको डिटेल में कर लेना, हर बार क्वेश्चन आता है। और आगे क्वेश्चन भी एक और आया हुआ है, इसी क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आया हुआ है एक, ठीक है, वो भी आप देखेंगे। ये देखिएगा आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया कि अटलांटिक महासागर से रिलेटेड कथन, ठीक है। यहाँ भी एलिमिनेशन मेथड से आपको करके दिखाऊंगा मैं कैसे होगा एलिमिनेशन मेथड से। देखो ये स्टेटमेंट जो दिख रही है कि मध्य अटलांटिक कटक दक्षिणी भाग डाल्फिन राइज है, ये बात गलत है। जो डाल्फिन राइज है वो ये आपका अटलांटिक महासागर है। देखिए देखिए, जैसे कि ये आपका उत्तरी अमेरिका इस साइड हो गया, एक मिनट फिर से मैप बनाता हूँ आपको दिखाता हूँ। देखिएगा ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, यहाँ ऐसे करके यहाँ आपका साइड दक्षिण अमेरिका होगी, यहाँ आपका इधर यूरोप हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा आकार का है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा होगी। तो जो डाल्फिन उभार है ना, जो डाल्फिन उभार ये बता रहा है कि डाल्फिन उभार दक्षिण में नहीं है, डाल्फिन उभार क्या है उत्तर में है, ठीक है। ठीक है, उत्तर में। दक्षिण में क्या चैलेंजर उभार है, ठीक है, चैलेंजर उभार है, ठीक है। तो इस प्रकार एलिमिनेशन मेथड से ये बी स्टेटमेंट गलत है। बी स्टेटमेंट किस किस में गलत है? देखो बी स्टेटमेंट किस में गलत है, इसमें गलत है, ठीक है। बी स्टेटमेंट किस में गलत है, एक मिनट गया, इसका एलिमिनेशन मेथड से होने देखो एक कट रहा है, एक एक तो ये कट रहा है, देखो बी कट गया, ठीक है। और एक और इसके अंदर कट जाएगा, इसका सी और डी कंपलसरी है, सी और डी ठीक है, सी और डी देखो, सी और डी मोस्टली सभी में है। देखो ये ऐसे भी देख सकते हो आप, देखो सी और डी तो सब में आएगा, ठीक है, सी और डी सब में आएगा। अब देखो उत्तरी अटलांटिक महासागर सेल्फ चौड़े और समतल सतह के हैं, हाँ ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो ए सी डी इसका करके आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ एलिमिनेशन मेथड से हो रहे हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मध्य अटलांटिक कटक के उत्तर व दक्षिण में एक अनुप्रस्थ कटक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत होगी। ऐसे एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका ए सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा माल्थस का, ठीक है। तो माल्थस का जो थ्योरी है, इनमें कौन सा सही नहीं है? ये नहीं की वजह से क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है, कई होगा, ठीक है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग ये ए बी डी था, लेकिन ये सही वाला था, लेकिन गलत वाला इन्होंने पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा? देखो इन्होंने एक तो ये है, इसका जो राइट आंसर जैसे कि एक नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा सी डी और ई, सी डी और ई, ठीक है। तो माल्थस ने अपनी जनसंख्या पूर्वी यूरोप, ये तो ठीक है, पूर्वी यूरोप वाला सी वाला नहीं हो, ए सी है सॉरी, इसका आपका ए सी हो जाएगा, ए सी और ई हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि जो इनकी माल्थस की थ्योरी है वो पश्चिमी यूरोप के, और इसका यार इसका आंसर की में ये नहीं देखा, ये स्टेटमेंट तो ठीक हो जाएगा, इन्होंने पश्चिमी यूरोप सिद्धांत पूर्वी यूरोप के आधार पर दिया था, ये नहीं है, ये होगा सॉरी, बी डी और ई, बी डी और ई, ये ठीक होगा। आंसर की में ये दे रखा है, ठीक है, बी डी और ई। माल्थस ने या क्योंकि यार नहीं पूछ रखा है, सही है वो नहीं पूछ रखा, नहीं है, गलत कौन सा है? तो गलत इन्होंने दिया था, ये है, ठीक है। तो माल्थस ने अपने जीवन में तनाव में बच्चों की संख्या के बीच ऋणात्मक सहसंबंधों की बात कही, तो ऐसा कुछ नहीं कहा था इन्होंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डी, माल्थस के धनात्मक नियंत्रण में युद्ध रोग गरीबी है, तो ये धनात्मक नहीं है बल्कि ऋणात्मक में आएंगे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा एक, ठीक है। और आपका ई, अनियंत्रित जनसंख्या गणितीय दर से वृद्धि करती है जीवन निर्वाह ज्यामितीय दर से, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो जनसंख्या है ना, वो जनसंख्या कैसे बढ़ती है? आपका जनसंख्या जो बढ़ती है ना, वो गणितीय दर से नहीं बढ़ती, वो मल्टीपल ज्यामितीय दर से बढ़ती है, जियोमेट्रिक, ठीक है। और गणितीय दर से भोजन निर्वाह बढ़ते हैं, जैसे कि जनसंख्या कैसे बढ़ती है, 2 4 8 16 32 ऐसे बढ़ती है, ठीक है। तो इसमें उल्टी स्टेटमेंट दे रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, ठीक है, बी डी और ई, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेबर से रिलेटेड है, ठीक है। तो वेबर से रिलेटेड है, 3 हो जाएगा इसका, ए सी और ई, ए सी और ई कैसे? देखो इन्होंने कहा था कि बाजार कतिपय बिंदु पर नियत नहीं होते, कुछ कच्चे माल स्थानों पर नियत अथा अन्य सर्वव्यापी है, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद परिवहन लागत उत्पाद के भार के दूरी से द्वारा निर्धारित होती है। इन्होंने बताया था कि जब दूरी बढ़ने के साथ क्या परिवहन लागत बढ़ती जाती है, तो ये इसका स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और उसके बाद में मोटे तौर पर वेबर ने कल्पना की थी कि न्यूनतम लागतों से उच्चतम लाभ मिलता है, ठीक है, हाँ ये ठीक है। और ये स्टेटमेंट देखो एलिमिनेशन मेथड से यहाँ हो जाता है क्वेश्चन, देखिएगा कैसे हो जाता है। देखो ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ना इन्होंने,
कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा विद्यमान है किंतु व्यापक तर्कसम्मत कार्य, ये गलत है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा विद्यमान है तो डी स्टेटमेंट काटते, देखो डी इसमें भी काट दो, डी इसमें काट दो, डी इसमें इसको काट दो, डी इसमें इसको काट दो। एलिमिनेशन मेथड से देखो, एलिमिनेशन मेथड से एक ही ऑप्शन बचता है, ए और सी। अगर आपको सिर्फ इतना पता हो ये एक स्टेटमेंट, क्योंकि अगर आप डीप से मॉडल पढ़ा है तो ये स्टेटमेंट बांध रखी है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा विद्यमान है, ये कह रहा है नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट गलत है, तो एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे आपका काम आता है। तो वेबर ने, आपने देखा था अभी क्वेश्चन एक पूछा गया था कि वेबर ने जो औद्योगिक अवस्थिति मॉडल है वो कब दिया था, 1909 में दिया था, ठीक है, 1909 में दिया गया था। और इनकी आइसोडोपेन लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और इन्होंने जो भी मतलब इन्होंने इनके मॉडल के अंदर जो जो चीज़ें हैं, जैसे कि सर्वव्यापी पदार्थ है, सर्वसुलभ पदार्थ है, तो उनका अच्छे से आप याद कर ले, आने वाले एग्जाम में वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी डेप्थ से क्वेश्चन वेबर से हर बार क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चाप विकिरण वैविध्य, जिसमें इसमें राइट आंसर हो जाए, एक संचयी बारंबारता को प्लॉट आलेखित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए, ये थोड़ा डाउट में क्वेश्चन था लेकिन क्लोज ऑप्शन में क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। लेकिन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, जैसे कि इसका राइट आंसर 2 मैंने लगाया था लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसका आएगा आपका ये 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका सबसे पहले आपका आएगा जीपीएस सैटेलाइट अमेरिका का है, उसके बाद में बी आपका गलानोस है, ठीक है। उसके बाद में बाइडू है और गैलीलियो है, क्योंकि गैलीलियो 2011 में छोड़ा गया था, ठीक है। तो इसको इसके अकॉर्डिंग ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर ये ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आसान था क्वेश्चन आपका, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, दिसंबर में आया था 2021 में, प्रीवियस ईयर है। मुकद्दमा इब्न खाल्दून, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कोस्मो आपके हम्बोल्ट सबको पता है, ठीक है। उसके बाद में अल्माजेस टालेमी, ठीक है, पियरे डी एनेमुडी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने देखेंगे ए का 3 किसमें, ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं जो कोस्मोस की हम्बोल्ट है, तो हम्बोल्ट को क्या आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है, ठीक है। हम्बोल्ट और कार्ल रिटर को, इनकी जो हम्बोल्ट की जो कोस्मोस है इसके कितने भाग हैं, 5 भाग हैं, तो इसको याद रखना, ठीक है। मुकद्दमा इब्न खाल्दून क्या है, लास्ट ऑफ अर्बन भूगोलवेता है, ठीक है, इब्न खाल्दून मुकद्दमा, ठीक है। उसके बाद में अल्माजेस टालेमी है, टालेमी क्या आपकी रोमन भूगोलवेता है, क्या है, रोमन भूगोलवेता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी टालेमी का अल्माजेस्ट है, और भी इनके बहुत सारी पुस्तकें, टालेमी की, अल्माजेस्ट, और इसकी ज्योग्राफी का भी इनकी पुस्तक आएगी, ठीक है। तो वो भी आपको याद रखनी है। तो एनएजमुंडी, ये पियरे डीएलए, ये थोड़ा सा अलग से आ गया था, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट आपका हुआ है, ठीक है। तो ऐसे जितने पुस्तकें हैं उनके मैंने वीडियो भी बनाई है और नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे हैंड राइटिंग, उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि सारी पुस्तकें मैंने एक जगह लिख रखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बी और डी, ठीक है। बहुविवाह पर भूप्रथा दोनों पर जनधर्म में नकारात्मक प्रभाव है, ठीक है। दूसरा है शिक्षा के स्तर पर जनता के साथ विलोम संबंध है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो टांसले ने किया था, ठीक है। उसके बाद में बाकी बात कर लेते हैं, लिंडमैन ने किया था, 10% का नियम दिया था, ऊर्जा का 10% हास का नियम दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे पूछा भी जा चुका है, 10% घटा करके 90 वाला ऑप्शन जो था वो अभी आगे क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना। और टांसले ने इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम की अवधारणा जो इन्होंने दी थी टांसले ने, ठीक है। जैसे कि तांसला, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका जैसे द्रुमी की ताकत ड्रेनेज बेसिन से रिलेटेड है, तो ए का 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। ए का 4, डी का 1, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर्य, बी का 2 नर्मदा, इसका ए का 4, ये नहीं होगा इसका राइट आंसर की में ये नहीं देखा है, आंसर की में ये देखा है 4 वाला दे रखा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो देखिए ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 महानदी, बी का 3 हो जाएगा,
स्वर्णरेखा नदी, और सी का 1 हो जाएगा अभिकेंद्रीय, और पिच्छाकार जो आपका नर्मदा नदी। तो ये ड्रेनेज बेसिन के अपातंत्र किस प्रकार के हैं, ठीक है, तो उसके बेस पे पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए कौन सी यूनानी भूगोलवेत्ता, देखिए यूनानी भूगोलवेत्ता, ये तो आसानी आपको पता है, रेड जेल जर्मनी के है, इसमें हेटनर, इनको निकाल दो, बाकी ये बचते हैं ए, सी और ई। ए, सी और ई, देखो ये रहा ऑप्शन नंबर 3 में ए, सी और ई। तो आपका हेरोडोटस, हिकेटियस और थेल्स क्या है, गणितीय भूगोलवेत्ता है, ठीक है, गणितीय भूगोलवेत्ता है। उसके बाद में आपका हिकेटियस है, हिकेटियस, हेरोडोटस है इतिहास के भूगोलवेत्ता। अब पिछला जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि किसने कहा था कि भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टि से, इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो आपकी और उससे रिलेटेड पूछ लिया गया। रेड जेल है ज्योग्राफी का इंसाइक्लोपीडिया, मतलब इनके रेड जेल है जो आपकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिन्होंने इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, ठीक है, इन्होंने जो लेबनसराम की अवधारणा दी थी, ठीक है, तो वो इनकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राजनीतिक भूगोल के पिता भी इनको कहा जाता है, ठीक है, तो याद रखना इस प्रकार से। तो इंटरलेट यानी कि जो अभी ये जोग्राफर जिनके नाम आए ना, उनसे रिलेटेड जो भी इनके काम है, जो भी इनकी पुस्तकें हैं, उनको आप डेप्थ में जरूर देख के जाएं, इसे बोलते हैं पेपर का एनालिसिस, ठीक है, तो वो भी आपको करना है अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोपेन का क्लासिफिकेशन लेटर हर बार आता है, रट लीजिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा, 2 ही है, ठीक है। तो 2 के अकॉर्डिंग देखिएगा, इसका थोड़ा जूम कर लेते हैं फिर से, इसका 2 हो जाएगा। 1 का 3 देखिए, 1 का 3 आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है। बी का 4, बी का क्या हो जाएगा 4 पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। सी का 1 हो जाएगा उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, क्योंकि एस जहाँ दिखता है वहाँ स्टेपी होती है। और आपका डी का क्या हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा ए डब्ल्यू उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु, ठीक है। तो ये भारत के कंपैरिजन में पूछी गई है, ठीक है। तो भारत के कंपैरिजन में ये पूछी गई है, ये जो जलवायु पूछी गई है भारत के कंपैरिजन में पूछी गई है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, कहाँ कहाँ है, तो ये इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला देखिएगा, जहाज निर्माण के लिए, उद्योग के लिए, जैसे कि ज़्यादातर ने ये लगा दिया था, लेकिन इसका यही क्वेश्चन आंसर की में दे रखा है कि लोहा इस्पात उद्योग कुशल श्रमिक के समीप होना, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर की के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला देखिएगा, ये क्लोज में ऑप्शन में थोड़ा सा इसके अंदर मिस्टेक हुई थी, ठीक है। इसके अंदर देखिएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। डी जेसी वीवर है, जेसी वीवर के बाद बी आपका रफ़ीउल्ला आएगा, उसके बाद में डोई आएगा, उसके बाद में कोपोक आएगा, ठीक है। तो इसका याद रखना, जेसी वीवर ने सबसे पहले दिया था, ठीक है। तो इनकी जो मेथड है, जैसे जेसी वीवर ने कोटि मतलब जो आपका किस मेथड का यूज़ किया था वो उसको आपको याद रखना है, ठीक है। और किसने कौन से फॉर्मूला का यूज़ किया था, जो जेसी वीवर की जो मॉडल था एग्रीकल्चर, उसमें संशोधन किसने किया था, डोई ने किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है एक्सटर्नल के लिए, ठीक है। तो इनका जो कौन सा फॉर्मूला आगे हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में जो है इनके जो फॉर्मूले हैं उनको मैचिंग में पूछ दें, ठीक है। तो ऐसे ही पड़ोसी कॉन्सेप्ट पे चलता है क्वेश्चन, ठीक है, जो पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुचारण घुमक्कड़ी निम्नलिखित में से पहचाना जा सकता है। तो इसको आपका एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, देखिएगा जैसे खनन महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कि देखो पशु चराने वालों के पास, बेचारों के पास कितना ऐसा, मतलब वो गरीब से होते हैं, वो कहाँ खनन करेंगे, मतलब उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ी होती है, इतनी उनकी मतलब हैसियत थोड़ी होती है कि बेचारे वो इतना काम कर सके। तो डी एलिमिनेशन मेथड से लगाते ही आपका क्वेश्चन हो रहा है, डी किस किस में है, देखो डी तीनों में है, तो ए बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसके प्रकार से इसका आपका हो जाएगा, मतलब बेसिक दिमाग तो लगाना था आपको, एक ही एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसे, एलिमिनेशन मेथड बहुत काम आता है। ये देखो डी ऑप्शन काटते ही ए बी सी, बाकी आपको स्टेटमेंट पता हो नहीं पता हो, लेकिन ये तो इतना तो दिमाग है ये कि पशुचारण करने वाले गरीब लोग होते हैं। गद्दी जो बकरवाल है जम्मू कश्मीर के, वो क्या करते हैं, पशुओं के साथ क्या है मतलब प्रवास करते हैं, ठीक है। वो एक इसका स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और राजस्थान के अंदर भी जैसे ऊँट भेड़ बकरी वाले जो है वो भी क्या है ऐसे स्थानांतर करते हैं, तो उनके पास खनन थोड़ी ना करना होता है। अगर उनके पास खनन थोड़ी ना कर सकते हैं, उनका तो भेड़ पशु चराने का काम होता है, वो खनन थोड़ी ना करने जाएंगे। तो इसलिए बेसिक क्वेश्चन था ये। तो अगला देखिएगा,
तटरेखा की लंबाई, ये मोस्टली लोगों ने गलत किया होगा, क्योंकि सभी ने गुजरात मारा होगा, लेकिन एक ही ऑप्शन में आपका अंडमान निकोबार द्वीप है आरोही क्रम में। तो अंडमान निकोबार द्वीप कैसे हो जाएगा, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर उनकी टोटल उनकी तटों की लंबाई को जोड़ा जाए तो सबसे ज़्यादा करीबन 1600 प्लस बनती है, ठीक है। तो इसलिए अंडमान निकोबार सबसे ज़्यादा हो जाएगा। मोस्टली सभी ने इसका गुजरात सेलेक्ट किया होगा, इनमें से कोई ऑप्शन मारा होगा, लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ रखा है, एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन आया हुआ है, तो अंडमान आ जाएगा, अंडमान। उसके बाद में आपका डी गुजरात आ जाएगा, बी उसके बाद में आंध्र प्रदेश आ जाएगा, सी फिर आपका तमिलनाडु आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान था आपका। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद में आपका इसका कि कौन सी इसमें पर्यावरण समस्या वास्तव में वैश्विक स्तर पर है। तो वैश्विक स्तर पर कौन सी समस्याएं हैं, तो आपको पता है कि ए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण हर जगह है, ठीक है। सी ओजोन डिप्लेशन हर जगह है, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो ये ACD हो जाएगा। तो देखो वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि हर जगह नहीं होती, कई जगह कमी होती है, तो इसलिए बी कट जाएगा, ठीक है। तो बी कटते ही देखो, बी कटते ही सभी जगह क्या हो जाएगा आपका ACD एलिमिनेशन मेथड से आपका आंसर आ रहा था, ठीक है। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका जनजातियों का और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कईयों ने इसका भील लगाया होगा, लेकिन इसका आएगा गोंड, भील, संथाल, उसके बाद में मुंडा, ठीक है। तो डी देखो CDAB, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। देखो सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति के लोग पाए जाते हैं, उसके बाद में आपका आ जाएगा 2 नंबर पे आपका, उसके बाद में आपका आ जाएगा इसका गोंड, उसके बाद में भील, फिर संथाल, फिर मुंडा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना। तो उसके बाद में और थोड़ा एडिशन बता देते हैं, जो भील जनजाति है वो गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है, धनुष विद्या के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद में गोंड जनजाति है वो झारखंड छत्तीसगढ़ इस साइड पाई जाती है, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। उसके बाद में आपकी संथाल है वो भी साइड ही है, संथाल आपका छत्तीसगढ़ उस साइड में पड़ती है, ठीक है। तो इसको इनकी लोकेशन याद रखना, और इनकी अगले बार एग्जाम में हो सकता है इनकी करैक्टरिस्टिक्स इन जनजातियों की पूछी जाए कि इनमें से कौन सी जनजाति तो दिवाली को शौक के रूप में बनाती है, ठीक है। और ऐसे प्रकार के क्वेश्चन है जो वो आ सकते हैं, ठीक है। तो इनकी भोजन से रिलेटेड मतलब क्या खेती करते हैं, ठीक है। जैसे गोंड जनजाति के लोग हैं वो भी खेती करने लगे हैं, तो कृषि कार्य है, ठीक है। भील धनुष विद्या के लिए मतलब लड़ाई झगड़े के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नॉर्डिक के नाम से प्रसिद्ध आर्य भाषा समूह है, ठीक है। तो इसका उत्तर पश्चिमी भारत हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। जैसे भाषीय समूह है, तो सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है भारत में, हिंदी, ठीक है। तो इसको क्रम से याद रखना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली चौथी भाषा कौन सी है, ठीक है। पिछला जो दिसंबर का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसी में पूछा गया था हिंदी, उसके बाद में बंगाली, उसके बाद में आपके मराठी, फिर तेलुगु फिर तमिल, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही भाषा परिवार का आप आरोही क्रम याद रखना, सबसे ज़्यादा बोली जाती है इंडो आर्य भाषा परिवार, ठीक है। उसके बाद में और भाषाएं जो उनका क्रम है वो थोड़ा याद रखना, वो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, ये वलन वाला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा क्या है, ऑप्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग देखिएगा एका दो हो जाएगा। जो सम्मित वलन दोनों भुजाएं एक समान रूप से आनत होती है, झुकी हुई होती है, ठीक है। जो आपका अगस्त का एग्जाम था ना, अगस्त के एग्जाम में ये जो वलन है इनको क्या पूछ लिया गया था, क्षैतिज से लंबवत की तरफ पूछ लिया गया था। तो अब की बार इनकी करैक्टरिस्टिक्स मैचिंग में पूछ ली, तो इसे कहते हैं पड़ोसी कॉन्सेप्ट पे पेपर बनाना। तो एग्जामिनर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऐसे रिपीट करता है, डायरेक्ट भी रिपीट करता है, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट, यानी कि उससे रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। तो हो सकता है कि अगली बार एग्जाम में जो आए वो क्वेश्चन इन्हीं में से एक करैक्टरिस्टिक्स का आ जाए कोई, ठीक है, और पूछ ले कि ये किस प्रकार का वलन है। तो ऐसे आपको याद रखना। अगला देखिए बी का वन, असम्मित वलन के असमान भुजाएं अनियमित भुजाएं, ठीक है। और सी का 4, ठीक है, एक भुजा समकोण पर अनंत झुकी होती है। अगर आपको एक नत वलन का आपको पता हो एक भुजा समकोण, तो देखो सी का 4 सिर्फ एक ही क्वेश्चन से बन रहा था ये। अगर आप सिर्फ एक यही पता होता आपका एक नत, ये मिलाते ही सिर्फ क्वेश्चन बना रहा था, और किसी में नहीं है। देखो सी का 4, ठीक है, एक नत वलन एक भुजा समकोण पर होती है। इसके अंदर क्या होता है, देखो
इस एक नत में वलन कैसे होता है, इसमें एक भुजा 90 डिग्री होती है, एक ऐसी तिरछी होती है, ठीक है। तो एक बिल्कुल 90 डिग्री की होगी वलन की भुजा ऐसी करके, ठीक है, और दूसरी क्या होगी आपकी टेढ़ी होगी, तो एक नत वलन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो और जो समन्वित वलन होगा, दोनों भुजाएं एक समान रूप से आनत झुकी हुई होती है, ठीक है। इसका देखा आपका डी का 3 हो जाएगा। समन्वित जो समन्वितिक जो होता है, इसके अंदर क्या दोनों भुजाएं समानांतर होती है, यानी कि दोनों भुजाएं ऐसे करके दोनों समानांतर होती है, थोड़ी मतलब टेढ़ी टेढ़ी सी होती है, हो जाती है, वलन की जो भुजाएं हैं ऐसी समानांतर होती हैं, ठीक है। तो इनका डायग्राम के साथ इनको अच्छे तरीके से याद करें, ठीक है। तो ये आपका वलन का टाइप हो सकता है। अगली बार भ्रंशन से रिलेटेड क्वेश्चन, भ्रंश से फॉल्ट से क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, भ्रंश के टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए मैचिंग में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, पड़ोसी कॉन्सेप्ट पे पेपर आता है, ठीक है। तो आप इनके जरूर करके जाएं आगे के लिए। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा जो आपका है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इनमें से कौन सा जो आपका स्कूल ऑफ थॉट है, इनमें वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, ठीक है। तो जर्मनी, यानी कि जर्मनी जो भूगोलवेत्ता है, जैसे कि रेड जेल हो गया आपका, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, रेड जेल भूगोलवेत्ता, इन्होंने किया साइंटिफिक, ठीक है, दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार का प्रदान किया था, ठीक है। जर्मन स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड है। और फ्रांसीसी भूगोल से क्या रिलेटेड है, जेनरे देवी, जो मतलब फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता कौन है, डाल डिलावलास है, फेब्रे है, ठीक है, जीन ब्रून्स है, ठीक है। तो ऐसे इनको याद रखना है। अमेरिकन भूगोलवेत्ता एल्विन चर्चिल सैंपल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता जैसे कि डडले स्टम्प हो गए, ठीक है। तो ऐसे आगे आने वाले एग्जाम में आपको याद रखना है कि जैसे कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जान कि जो जोग्राफर है उन्होंने जो काम किया है, ठीक है, तो वो किस विच स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड, ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। तो कौन से फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है, कौन से जर्मनी है, कौन से ब्रिटिश है, कौन से अमेरिकी है, तो इनका एक आप अच्छे से लिस्ट तैयार कर ले। मैं आपको ये डाल दूंगा, मैंने नोट्स में बना रखा है, कौन से जर्मनी कौन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है, तो उनको आपको याद रखना है। आगे आने वाले क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला देखिएगा, तो ये बिल्कुल ईजी था, कौन सा सुमेलित है, लोहा इस्पात उद्योग पीट्सबर्ग, ठीक है, पीट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग आपका ठीक हो जाएगा। लॉस एंजलिस है, हाल ही में चर्चा में है। लॉस एंजलिस में क्या है, जो आपकी कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी हुई है, जो लॉस एंजलिस है वो कैलिफोर्निया के जंगलों के पास है, तो वहाँ जंगल आग की चपेट में आ चुका है। तो आगे करंट का क्वेश्चन आ सकता है, लॉस एंजलिस क्या है, अब आग से झुलस रहा है, ठीक है। पोत निर्माण लुसाका नहीं है, इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इस प्रकार से आपको मतलब जो करंट में अभी जो चल रहा है कैलिफोर्निया आग से उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अभी कैलिफोर्निया का एक आया भी है, इनकी कौन सा कटक है वो किसके पास है, तो कैलिफोर्निया के पास है, वो कटक का क्वेश्चन अभी आया है, आगे देखना, ठीक है। तो ऐसे इंटरलेट करके चीज़ों को याद रखें। कमेंट में मुझे बताओ आपकी लोहा जो पीट्सबर्ग है वो किस क्षेत्र में, किस देश में, कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। अगला देखिएगा, ये देखा आपका ऊर्जा हास का नियम, जो आपका लिंडमैन का जो था मॉडल था 10% हास का नियम, ऊर्जा का नियम, उसके अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में ताप गति के दूसरे नियम के अनुसार कितने % ऊर्जा का प्रत्यक्ष स्तर पर लोप हो जाता है, तो 90% है, यानी कि 90% लोप हो जाता है, 10% ही आगे जा पाती है, ठीक है। आगे समझ में, तो ये आपका इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन है, कौन से वर्षों में लिंग अनुपात जो क्या पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहा, ठीक है। तो आप देखेंगे 2001, 1951 और 1900, इसका राइट आंसर है ए, बी और सी, ठीक है। तो 1951, 1981 ए, बी, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि 2001 में क्या है, 1991 के मामले में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप इनका देखेंगे कालक्रम अनुसार जो डाटा है, ठीक है, तो उसका आगे आने वाले क्वेश्चन में जैसे आरोही अवरोही क्रम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि ऐसे अवरोही क्रम में पूछ ले कि बढ़ता है कौन से ईयर में कौन सा है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि का पूछा जा चुका है पीछे जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, अगस्त में, उसमें, ठीक है। तो इसका ए, बी, सी हो जाएगा, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं कि लिंग अनुपात में सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात आपका कहा है, किसका, केरल का है, ठीक है। लेकिन वैसे देखा जाए तो पडुचेरी का ये क्वेश्चन आ भी चुका है, पडुचेरी का, उसके बाद में केरल का, उसके बाद तमिलनाडु। देखिएगा अगर स्टेट का पूछे ओनली तो केरल आपका, केरल दूर, फिर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपके केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़, फिर ठीक है, मिजोरम, जो भी है मिजोरम, ठीक है। और सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम किसका है, तो 2011 के अनुसार हरियाणा का, हरियाणा का सबसे कम है, ठीक है, हरियाणा का। उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर का, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इनका कम है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये लिंग अनुपात से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ठीक है। लिंग अनुपात भारत के अंदर तो क्या किया जाता है, 1000 के कंपैरिजन में निकाला जाता है, लेकिन यूएसए में 100 के कंपैरिजन में निकाला जाता है, ठीक है। जैसे कि कितने पुरुषों पर
ठीक है। जैसे 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं भारत के अंदर ऐसे काउंट किया जाता है। और लिंग अनुपात क्या 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक लिंग अनुपात, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक लिंग अनुपात क्या है, जन्म से पहले, ठीक है। और द्वितीयक लिंग अनुपात क्या है, जन्म के साथ, जब जन्म होता है, जन्म के टाइम। और तृतीय लिंग अनुपात क्या है, जन्म के बाद का। तो ऐसे आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्राथमिक लिंग अनुपात कितने प्रकार का होता है टाइम के अकॉर्डिंग, एक प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक क्या है, जन्म से पहले, दूसरा जन्म के साथ, यानी कि जन्म होने के उस टाइम, और जन्म के बाद तीसरे प्रकार का। तो ये क्वेश्चन भी आगे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना चैलेंज करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर देखिएगा, ये जो क्रोनोलॉजी है ना, इसके अंदर देखो, क्रिस्टालर ने जो थ्योरी दी थी 1933 में दी थी, ठीक है। बर्गेस ने दी थी 1925 में, ठीक है। सेक्टर थ्योरी दी थी 1939 में, ठीक है। भूनाभिक मॉडल दिया था 1945 में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर दे रखा है बी। तो बी सबसे पहले उन्होंने देखा है कि बर्गेस का 1925 में, ठीक है। और उसके बाद में बी, उसके बाद में इन्होंने देखा है सी, सेक्टर थ्योरी, ह्यूमर हाइट है। तो ह्यूमर हाइट की कब है, 1939 है, ह्यूमर हाइट 1939 है, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने देखा है ए, आपका क्रिस्टालर सिद्धांत है, केंद्र स्थल सिद्धांत है, ए 1933। तो ये इस प्रकार क्रोनोलॉजी गलत हो रही है। तो ये क्वेश्चन चैलेंज करने वाला है, इसका मतलब कोई भी राइट आंसर इसका ठीक नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि ड्रॉप होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो हालांकि इसका ऑप्शन ये दे रखा है, लेकिन इसके ड्रॉप होने के पूरे चांसेस, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका चैलेंज के लिए है, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है, ड्रॉप होने की चांसेस है इस क्वेश्चन के। ये लीजिएगा, लिंग अनुपात का क्वेश्चन अभी आ गया, मैंने चर्चा कर रहे थे, ये लिंग अनुपात का क्वेश्चन आपका पूछा गया, सबसे ज़्यादा किसका है। तो सबसे ज़्यादा जैसे कि जो आपको इसका पूछा जाए, केंद्र शासित प्रदेश भी दे रखा है, तो पुडुचेरी, उसके बाद में आपका तमिलनाडु, उसके बाद में आंध्र प्रदेश और मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी देख क्या पूछा गया, इसके अंदर आरोही पूछा गया कि अवरोही के, अधिक से कम की ओर, तो अवरोही पूछा गया है। तो ए बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी डी। और एक बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन से 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। तो वो याद रखना, पुडुचेरी और केरल का, पुडुचेरी और केरल का 1000 प्लस है, 1000 प्लस है लिंग अनुपात, केरल और पुडुचेरी का। ये आपकी सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी ऐसे पूछा जाए, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेनी प्लेन जो किसने दिया था, जो आपका दिया था डेविस ने दिया था, ठीक है। तो इसको याद रखना। एक आपका पेड्डी प्लेन है, पेड्डी प्लेन किसने दिया था, पेड्डी प्लेन दिया था आपका एलसी किंग ने। पेड्डी प्लेन देखो कैसे याद करोगे, इसको आपको एक घटना के साथ याद कराता हूँ। पेड्डी प्लेन अगर पूछे पेड्डी प्लेन, तो देखो एलसी किंग है, एलसी किंग को कैसे याद करोगे। देखो आपने चिपको आंदोलन सुना होगा, चिपको आंदोलन में क्या था कि जो राजा ने ना, उसको पेड़ चाहिए थे, यानी कि पेड्डी चाहिए थी, ठीक है। तो उसको पेड़ों को कटवाने के लिए उसने ऑर्डर दे दिया, लेकिन जो अमृता रानी थी, ठीक है, उन्होंने क्या पेड़ों से वो चिपक गई, पेड़ों को काटने नहीं दिया। लेकिन राजा को क्या चाहिए थी, पेड्डी चाहिए थे, किंग राजा को पेड्डी चाहिए, तो पेड्डी प्लेन। तो ऐसे उस जो चिपको आंदोलन की घटना के राजा की घटना को पेड्डी से करके ऐसे आप याद कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजिंग होते हैं वहाँ, पेड्डी प्लेन, एलसी किंग, ठीक है। एक आपका पेन प्लेन किसने दिया था, पेन प्लेन का याद रखना। तो पेन प्लेन क्रिक में, यानी कि जो पेन प्लेन होता है ना, वो मतलब क्रिक की आवाज नहीं करता, ऐसे करके याद रखते हैं, पेन प्लेन क्रिक में, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसके बाद में एक आपका, ठीक है, और उसका बैंक का तो आपको पता ही है, उसका पेडी प्लेन से रिलेटेड एक है पेनफेन लासेन। पेनफेन अगर पूछा जाए, पेनफेन पूछा जाए, तो ये आपका लासन या लासेन, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो इनका क्रोनोलॉजी, इनका मैचिंग का क्वेश्चन भी पीछे एग्जाम में आया था, इनकी बार सीधा सिर्फ ये सिंपल ही पूछ लिया, ठीक है। तो क्योंकि हर बार डेविस से पूछा जाता है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा मॉडल जो है वो डार्विनवाद से प्रभावित है, डेविस का अपर्दन मॉडल। ये क्वेश्चन आपका अगस्त में पूछा गया था, और अब की बार क्या पूछ लिया, ये पूछ लिया। तो ऐसे पड़ोसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से करना चाहिए ऐसे करके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो भारत की, अगर आप क्या ये क्वेश्चन है कि बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, यदि आप भारत की मुख्य भूमि से उत्तर से दक्षिणतम यात्रा करते हैं तो लगभग दूरी करेंगे। तो इन्होंने लगभग पूछा, वैसे तो 3214 किलोमीटर हर बच्चे को पता है,
3214 किलोमीटर है, लगभग पूछा तो 3200 ही लगाएंगे ना, तो और ऑप्शन में क्लोज है ही नहीं, ठीक है। और आपकी पूर्व से पश्चिम की कितनी, 29-33, उत्तर से दक्षिण 32-14, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा लिया गया, सीधा सी बात है, बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इनको याद रखें। और आगे ना आप जैसे अगला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, जैसे कि राज्यों का पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य से सबसे ज़्यादा सीमाएं टच करती है, तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा सीमाएं टच करती हैं, ठीक है। ऐसे पूछा जा सकता है सबसे बड़ा राज्य कौन सा आकार में, तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ऐसे करके इनका याद रखें। तो ऐसे जो इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन है ना, वो क्रम के अनुसार याद रखें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तटों की लंबाई का पूछा जा सकता है, ठीक है, तटों की लंबाई का पूछा ही जा गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। अगला देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बच्चों का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। 2 के अकॉर्डिंग देखिए क्या होगा। ए, सबसे पहले क्या होती है, घास होती है, सी, ठीक है। घास को कौन खाता है, कीट खाता है, जैसे कि टिड्डा टड्डा जानवर, जैसे वो कीट हो गया। इसके बाद ई हो गया, ई कौन सा, मेंढक खा जाएगा, कीट को मेंढक खा जाएगा। बी को, फिर उसके मेंढक को सांप खा जाएगा, और सांप को कौन, बाजू खा जाएगा, मतलब जैसे डिस्कवरी चैनल, अगर आपने मतलब ये वैसे बेसिक क्वेश्चन है, इसके लिए ना आपको डिस्कवरी चैनल में देखने के लिए रेफरेंस करूंगा, क्योंकि डिस्कवरी चैनल पे ये जो चीज़ें क्वेश्चन आए हो ना, ये आप लाइव देखोगे वहाँ। डिस्कवरी चैनल में एनिमल प्लेनेट है, नेशनल जियोग्राफी चैनल है, वो आपको देखने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि जो चीज़ें है ना वो लाइव दिखाई जाती है, जो ज्योग्राफी अपनी पर्वत पठार नदियाँ, ठीक है। तो हो सकता है कि 2 4 5 क्वेश्चन तो उन वीडियो, मतलब आप अगर कुछ वीडियो देखते हो, कोई और मूवी देखने की, आपको मैं डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट, नेशनल जियोग्राफी चैनल देखने के लिए बोलूँगा, क्योंकि इन चैनलों पर आपको ये लाइव, ये खाद्य श्रृंखला कैसे है, इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट का है, आपको जियोमोर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, वोल्केनोज है, अर्थक्वेक है, ये बिल्कुल आपको लाइव दिखाए जाते हैं, कहाँ क्या क्या चीज़ें है। तो काफ़ी अच्छा चैनल है, ठीक है। तो ये 3 4 चैनल है, इनको जरूर देखें। 4 5 क्वेश्चन तो आपको वहीं देखने से ही हो जाएंगे पक्के, ठीक है, जब आप लाइव देखोगे। तो डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लेनेट है, जो नेशनल जियोग्राफी, इन चैनल को जरूर देखें आप, ठीक है। तो ये चीज़ें वहीं से हो जाती है, वैसे बेसिक है, लेकिन ये चीज़ें अगर आपकी आती हैं तो ठीक है। अगला देखिएगा, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो ये एक एलिमिनेशन मेथड से हो रहा था, ठीक है। देखिए आपको इतना पता है कि सिंधु और सतलुज जो नदी है, दोनों ना मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में ये मैचिंग हो रही है, ठीक है। तो जो सतलुज नदी है वो आपको राक्षस ताल, बी का 4, देखो बी का आपका 4 है इसमें, देखो बी का 4 इसमें, बी का 4 इसमें। लेकिन देखो सिंधु नदी आपको मानसरोवर, देखो सिंधु मानसरोवर झील के निकट, डी का 2, तो डी का 2 देखो इसके अंदर है, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा डी का 2, देखो इसमें ही है, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन हो रहा था, ठीक है। तो डी का 2 और ए का 3, रावी क्या है, ए का 3 रोहतांग दर्रे के निकट से, ठीक है। और आपका सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बारालाचा दर्रा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में जैसे कि नदियों की लंबाई का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन उद्गम स्थान का पूछा जा सकता है। आगे हो सकता है कि इनकी सहायक नदियाँ, ठीक है, इनकी सहायक नदियों का आप क्वेश्चन जरूर करके जाएं। इनकी सहायक नदियाँ देख के जाए, सतलुज नदी की कितनी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, कौन से महासागर में गिरती है। तो सहायक नदियों का क्वेश्चन आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये जो दर्रे हैं, इनका उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ऐसे भी क्रम इनका लगाएं। जो दर्रे का क्वेश्चन भी आ चुका है, तो दर्रे जो इनका मैचिंग में क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा किस दर्रे में है, ठीक है। तो कौन सा कहाँ है, कौन सा दर्रा कहाँ है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका एक इसका हो जाएगा ए बी और डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो लवणता के महासागरीय लवणता से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका देखा ए का आपका महासागरीय औसत लवणता क्या है, 19.2 है। बी आपका उच्च लवणता बेल्ट 20 से 40 नॉर्थ साउथ के बीच पाई जाती है। आपका डी किसका है, मानचित्र लवणता वितरण है आइसो हेलाइन द्वारा प्रदर्शित की जाए, बिल्कुल ठीक है। उच्च लवणता के 10 से 20 नहीं पाए जाते, बल्कि 20 से 40 है। तो ये सी काटते ही आपका एलिमिनेशन मेथड से, देखो एलिमिनेशन मेथड से हो रहा था, ठीक है। अगर आपको पता है कि 10 से 20 के बीच उच्च लवणता नहीं पाई जाती, क्योंकि जो 10 से 20 है ना, यहाँ उष्णकटिबंधीय मतलब पेटी है, तो यहाँ के वर्षा ज़्यादा होती है, जिसके कारण की लवणता कम पाई जाती है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा प्रदेशों में वर्षा ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ नहीं पाई जाती। तो एलिमिनेशन मेथड सी जिस ऑप्शन में तीनों में था, तो काटते ही आपका ए बी डी बच रहा था। तो एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन हो रहा था, ठीक है। अगर लवणता क्वेश्चन आगे हो सकता है कि लवणता पूछी जाए, तो लवणता का एक आपका सोडियम क्लोराइड, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक आपका लवणता क्वेश्चन जैसे पूछा जा सकता है कि झीलों के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज़्यादा लवणता किसकी है, जो आपकी वान झील की है, सबसे ज़्यादा वान झील की है, ठीक है। उसके बाद में
उसके बाद में ग्रेट मृत सागर है, उसके बाद में ग्रेट साल्ट लेक है, उसके बाद में ग्रेट साल्ट लेक है। तो इसका ट्रिक बना सकते हो आपको, वान मर गया, ग्रेट अच्छा हुआ। मतलब कोई बंदा आप जैसे बोलते हैं ना कि वो खराब था, वो दुश्मन था मेरा, वान वान मर गया अच्छा हो ग्रेट। तो ऐसे करके आप ट्रिक बना सकते हो, वान मृत सागर ग्रेट साल्ट लेक। हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से लवणता से रिलेटेड, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आगे और भी पूछा जा सकता है। ऐसे लवणता कम होने के क्या क्या कारण है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था आपका, ठीक है। पर्वतजन कोबर का, ठीक है, एका फोर एक में मिलते ही आपको क्वेश्चन बन रहा था, ठीक है। आपको एक पता है कि पर्वत से रिलेटेड कोबर का है, कोबर ने क्या आइसोडेस, वो आपका सब मतलब इन्होंने दिया था थ्योरी की, जैसे निक्षेपण हो जाता है, ऐसे इन्होंने सबडक्शन थ्योरी दी थी, जैसे कि ऐसे निक्षेपण होकर के, ठीक है, निक्षेपण होता है पहले, उसका फिर वलन, उस जैसे कि फोर्स लगता है तो वलन पड़ जाते हैं, तो ऐसे पर्वत निर्माण होते हैं, ठीक है। तो एक का 4, ठीक है, हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा आपका महाद्वीपीय विस्थापन से दिल्ली ने। सी का 2 होम्स तापीय सेवन तरंग सिद्धांत, होम जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत, ठीक है। तो हो सकता है आगे वाले एग्जाम में इनका क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछ लिया जाए, तो क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी आपको याद रखना है इनका, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी ऑर्डर आपको इनका याद रखना है, तो इनको आप देख लें। तो इनकी डेप्थ में मॉडल से भी आगे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला देखिए आप, मैनेटेरी अंतः समुद्री खंड कहाँ पाए जाते हैं, तो कैलिफोर्निया तट के पास। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे स्थानांतरण भ्रंश का उदाहरण है, ठीक है। कैलिफोर्निया मृत घाटी है, कैलिफोर्निया मृत घाटी, अब कैलिफोर्निया चर्चा में है क्योंकि वहाँ कैलिफोर्निया जंगलों में आग लगी हुई है, लॉस एंजलिस शहर जल रहा है, ठीक है। तो वो देखो कहीं ना कहीं मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहे हैं वहाँ से रिलेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटेबल था, लेकिन इसका भाई साहब ये क्वेश्चन जो आपका, इसका जो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन माइग्रेशन मॉडल हो जाएगा। इंटीग्रेशन ये नहीं होगा क्योंकि माइक्रो एनालिटिकल मॉडल प्रवास से रिलेटेड है। यहाँ देखो, ये इंटीग्रेशन इंटरवेन इंटरवेन अपॉर्चुनिटी मॉडल तो देखो स्टोफर का है, ठीक है। ग्रेविटी मॉडल डब्ल्यू जे रेल्ली का है, ठीक है। तो ये जो मॉडल है इंटीग्रेशन माइग्रेंट मॉडल, ये प्रवास से रिलेटेड नहीं है, बेशक इसके अंदर नाम माइग्रेंट हो, लेकिन ये किसी और से रिलेटेड है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रो ये आपका प्रवास से रिलेटेड ही है, तो इसका ये डाउटेबल था, मोस्टली इन्होंने यही मारा होगा, लेकिन ये इसका ये है। ये देखो, क्योंकि लोग इसको ना इंटीग्रेशन इंटरवेन अपॉर्चुनिटी समझ के मार गए थे, तो मेरा भी क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये इसका ये आ जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर की अकॉर्डिंग यही है। उसके बाद में स्टेब्लिशमेंट का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका मैंने 2 लगाया लेकिन इसका ये नहीं होगा, इसका ये होगा आपका डी हो जाएगा। इसका सबसे पहले डी है आपका अगर गोवा, ठीक है। उसके बाद बी आपका मिजोरम है, सी उसका आपका छत्तीसगढ़ है, फिर आपका ए झारखंड है, फिर उत्तराखंड है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। अगला देखिए स्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये अगला स्केयर ऑफ रूट वेरिएशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है वो ऐसे करके होता है एम, अभी थोड़ा मुझे ध्यान नहीं फॉर्मूला, लेकिन इसका ये स्केयर ऑफ रूट होता है, ठीक है। तो बाकी का आप जैसे मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये किसके माप है, ये आपके डिस्पर्जन के माप है। किसके मीन डेविएशन कोएफिशिएंट वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये किसके माप है, आपके यानी कि डिस्पर्जन के माप है ये, ठीक है। तो इसको यार अपकिरण के माप है हिंदी में बोले तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी इसमें ठंडी है, तो बिल्कुल आसान है। देखिएगा, मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल आपकी ठंडी है, बुरान है, बोरा है, ठीक है। देखा जोंडा है ना, जोंडा एंडीज पर्वत में पाई जाती है, एंडीज पर्वत है वहाँ पाई जाती है, गर्म है, ठीक है। सांताना भी गर्म है, कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया के पास पाई जाती है सांताना, ये भी गर्म है, ठीक है। तो जो ऐसी ट्रिक करके इसको मैंने ट्रिक बना रखी थी, ठीक है। क्या है कि बोरे में आप क्या डालते हैं, बर्फ डालते हैं ना, बोरा होता है उसके अंदर बर्फ ले आते हैं, बोरा बुरान, ठीक है। बर्फ बोरे में बर्फ ले आते हैं, मिस्ट्रल आपकी ठंडी आई, ऐसे करके इसको ट्रिक बनाती थी, क्योंकि ज़्यादातर जोंडा में कन्फ्यूजिंग हो गए थे लोग, ठीक है। जोंडा को ठंडी मान गए थे, ठीक है। तो इस कारण किसी का गलत हो गया, तो इसका ए बी इसका ए बी और डी हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पाई जाती है, ठीक है। बोरा कहाँ पाई जाती है, ठीक है। बुरान तो आपकी जो आपका साइबेरिया का क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है, ठीक है। सांता आना मैंने बता दिया आपका कैलिफोर्निया के पास पाई जाती है, जोंडा एंडीज पर्वत के पाई जाती है। जो बुरान है आपकी, जो ये आपकी आल्स पर्वत से रिलेटेड है, ठीक है। आल्स पर्वत से रिलेटेड है ये। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा,
ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर रिपीट था ये 2019, पता नहीं 2019 का प्रीवियस ईयर रिपीट है, डिट्टो उठा लिया गया वहाँ से। तो विटिकल्चर आपका अंगूर उत्पादन से रिलेटेड है, ओलोरीकल्चर आपका सब्जियों से रिलेटेड है, सब्जी से रिलेटेड है, एपीकल्चर आपका मधुमक्खी से रिलेटेड है, और आपका फल है पोमीकल्चर, ठीक है। तो जैसे कि इसको देखो, वर्टिकल्चर तो याद है, ओलोरी, और जैसे मैंने इसकी ट्रिक बना रखी थी, ओलोरी औरत क्या करती है, औरतें महिलाएं क्या सब्जियां काटती हैं, एपी मधुमक्खी पता ही है, पोमोकल्चर पोमोकल्चर तो आपका फल है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको मतलब ये एक कन्फ्यूजिंग कर रहा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि ये इसमें कन्फ्यूजिंग हो रहे थे स्टूडेंट, इसमें कन्फ्यूजिंग कर रहे थे लास्ट में। अगर किसी को क्लियर कट पता तभी ठीक हो, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, उलमैन के रिलेटेड है, ठीक है। तो ये देखिए, ए उलमैन का बीज क्षेत्र अंत्यक्रिया को प्रभावित करने वाले कतिपय आधारभूत कारकों को पहचान कीजिए, निम्नलिखित कथन का उत्तर दीजिए। ए बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी डी और ई, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ए बी डी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्षेत्र की मांग आवश्यक होनी चाहिए जिससे वह अन्य क्षेत्र के पूर्ण किया जा सकते हैं। तो इनका अपॉर्चुनिटी मॉडल है, पूरकता, संपूरकता, मध्यवर्ती अवसर है, ठीक है। तो ऐसे करके इनके 3 उन्होंने दिए थे, तो उससे रिलेटेड है देख, ठीक है। उसी का एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट दे रखा है। मांग क्षेत्र की आपूर्ति के लिए भुगतान में सक्षम होना चाहिए, द्विमार्गी संचलन आवागमन होना चाहिए, यानी कि दोनों से ए से बी पॉइंट, ऐसे इनका मॉडल है ना, इनका मॉडल ना, जैसे कि ए स्थान से बी स्थान पे जा रही है, ठीक है। फिर ए स्थान से बी स्थान के बीच में आवागमन हो रहा है, ठीक है। फिर इनका एक है ए बी स्थान है, और फिर एक सी स्थान है, बीच में क्या, बीच में मध्यवर्ती अवसर आ गया, तो जिसके कारण क्या है, यहाँ ए बी के बीच व्यापार कम होगा। तो 30 प्रकार के 3 स्टेज करके इनका मॉडल है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। तो यहाँ ए बी डी ये हो जाएगा, डी का उसका क्षेत्रों के बीच अंतःक्रिया तभी हो गई यदि हस्तक्षेप का अवसर नहीं हो, ठीक है। तो देखो ये वाला एक स्टेज इनके मॉडल में है ना, मैंने आपको बताई थी अभी, 1 मिनट रुकिएगा, PDF हो गई, देखिए मैंने बताया जैसे कि इनका एक मॉडल है, ये ए बी सी ऐसे करके, ए स्थान बी स्थान बीच में सी स्थान है। अगर बीच में ये अवसर हो नहीं होगा तो होगा, अगर ये अवसर होगा तो ये बात सही है, ठीक है। तो ये बात सही है इस प्रकार से करके, ठीक है। तो आपका और ई उसके बाद में आपका क्षेत्रों के बीच अंतर्क्रिया तभी होगी यदि उत्पादन संचालन की परिवहन किया जा सके, यानी कि अगर परिवहन के साधन हो तभी तो अंतर्क्रिया होगी। तो इस प्रकार से ए बी टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का अधिगम दृष्टिकोण नहीं है, ठीक है। अधिगम दृष्टिकोण नहीं है तो मात्रात्मक भूगोल। तो क्वांटिटेटिव रिलेटिविज्म में क्या किया जाता है, विलियम बुंगे इसका जनक माने जाते हैं, विलियम बुंगे, डेविड हार्वे, हेगरस्टैंड है, इन्होंने मात्रात्मक क्रांति में अपना योगदान दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मानव भूगोल से रिलेटेड नहीं है, ये आपका क्या प्रत्यक्षवाद है, यानी कि पॉजिटिविज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो मात्रात्मक क्रांति जो आपके इसके में क्या हुआ था, जितने भी मॉडल बने थे ज्योग्राफी के अंदर, जितने भी जैसे क्वांटिटेटिव चीज़ें मापी जाने लगी थी, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिलेशन आता है, हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में इनका क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछ लिया जाए, ठीक है। मैंने क्वेश्चन ये डाला भी अपने चैनल पे जब मॉक कम कर रहे थे डेली, तो हो सकता है इनका क्रोनोलॉजी आप याद रखिए, एरियल डेफिनेशन, इनकी करैक्टरिस्टिक्स का मैचिंग में क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे पड़ोसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक्सेल फंक्शन में विजार्ड आपको सक्षम बनाता है, तो मानचित्र बनाने होते हैं ज्योग्राफी के एक्सेल में आप काम करते हैं, तो उसके अंदर आप क्या है, मानचित्र बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बिल्कुल ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट है भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट है, मैंने क्रोनोलॉजी का करके मैं टेस्ट में डाला था, ये प्रीवियस सिर्फ देखो एक मिलते ही काम बना रहा है, ठीक है। भुज का भूकंप आपको सबको पता है 2001 में आया था, सी का 2 होते ही देखो एक में ही है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ एक ही पता था तो भी आपका काम चल रहा था, ठीक है। ए का 3 हो जाएगा, कोयना कब हुआ था 1967 में, ठीक है। और सी का पी का 1 हो जाएगा, लातूर 1993 में, दरभंगा 1988 में। आगे आने वाले एग्जाम में इनका क्या पता क्रोनोलॉजी पूछ ले, अगर आप इसको ध्यान से नहीं करके जाओगे अभी तो आने वाले एग्जाम में क्रोनोलॉजी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तीव्रता किसकी थी, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा संकटकारी भुज का भूकंप था, भुज का भूकंप कहाँ है, गुजरात में आया था। कोयना का है, कोयना आपका शायद लातूर का है, महाराष्ट्र में पड़ता है आपका, ठीक है। जहाँ क्या है, जो लेगुन झील है, ठीक है, तो वो उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इस प्रकार दरभंगा आपका कहाँ पड़ेगा, ये थोड़ा मेरे को ध्यान नहीं है, दरभंगा की साइड पड़ता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पड़ता है, किसकी तीव्रता के आधार पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है।
हिंद महासागर में लघु भारत कहते हैं, तो मॉरिशस द्वीप को ये कहते हैं आपका, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाए मॉरिशस द्वीप है, ठीक है। क्योंकि मॉरिशस द्वीप पर क्या है, उत्तरी अमेरिका ने अपना कब्जा जमा रखा है, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन आया था, ये हिंद महासागर की जो राजनीति है, भू राजनीति है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी सिलेबस में दे रखा है, तो वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया ये, ठीक है। तो उसका आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया क्या है, इंडोनेशिया जकार्ता आसियान का मुख्यालय है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इंटरलेट करके याद रखना। मालदीव क्या है, जो आपका मालदीव है, ये आपका ये किसी प्रवाल से बना हुआ है, ठीक है। और मालदीव के मतलब क्या पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो हिंद महासागर के अंदर है ये। तो ऐसे इसको आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, ये भी एक मैचिंग हो से हो रहा था। आपको पता है कि विश्व विशेष इटली में है, ठीक है। सी का 4 देखा, सी का 4 होते ही क्वेश्चन बन रहा था। सी का 4 हो गया, एक में एक ही ऑप्शन में सिर्फ, ठीक है। ऐसे करते ही आपका हो रहा था। ए का 3 देखिएगा, ए का 3 हो जाएगा। आइसलैंड है, इया जाला जो कुल है, ठीक है। उसके बाद में आपका सी का 4, बी का 1 हो जाएगा माउंट सेंट हेलेना यूएसए, और उसके बाद में माउंट पिनाटुबो फिलीपींस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो रहा था, ठीक है। तो आगे आने वाले क्वेश्चन में जैसे कि इन मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से देश में सिर्फ सिंगल पूछा जा सकता है, तो ऐसे इनके क्वेश्चन आप याद कर ले, टाइप ऑफ वोल्केनो के। ये क्वेश्चन डाउटेबल है, ठीक है, कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन 4 दे रखा है, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो आपका ना कुछ इसका और ही कुछ आंसर दे रखा है, लेकिन मैंने इसका डी लगाया, तो इसको आपको चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने देखो ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं सी का 4 बता रहे हैं, जैसे सी ये इसका राइट आंसर ये बता रहे हैं आंसर की में, लेकिन ये गलत है। देखो क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय अपर्दनशील टीट तो डेविस का है ना, तो सी का तो 1 हो जाएगा, सी का तो 1 हो जाएगा। तो सी का 1 इनमें इसमें है, ठीक है। और आपका पटली विरूपण है जो जे डान्ना से रिलेटेड है, ठीक है। पटली विरूपण है इन्होंने, क्योंकि हाल डान्ना ने जो भूस्थितिक जन की जो आपका को जो एक इनका काम है भूस्थितिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो आइसोस्टेसिस जियोसिंक्लाइन की मॉडल इन्होंने हाल डान्ना ने दिया था, तो उससे लेकर अकॉर्डिंग ये यही होएगा। तो ये चैलेंजेबल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 4 होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ए दे रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन ड्रॉप होगा पक्का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तड़ी झंझे का स्टेटमेंट क्वेश्चन है, तो ये 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी, ठीक है। बी और सी बिल्कुल आसान। तड़ी झंझे घटना सामान्यतः हास दर पर, इसको एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं। उच्च अक्षांशों में मौसमी तड़ी झंझा विशेषता, उच्च अक्षांशों में नहीं आता, उच्च अक्षांश यानी कि ध्रुवों पर तड़ी झंझा नहीं आता, बल्कि निम्न अक्षांशों पर आता है। तो ये स्टेटमेंट करती है आपका 2 कट गए, देखो एक काटते ही 2 कट गए, ठीक है। उसके बाद में आपका बच गया जैसे कि डी, देखो सी बच गया, सी तो ठीक होगा। अब इसके अंदर देखो आपका क्या होगा, बी और सी, इसका बी और सी राइट आंसर होगा वैसे, ठीक है। सी क्या, नम वायु की स्थिरता जितनी अधिक होगी तड़ी झंझा सघनता समय अवधि उतनी अधिक होगी, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो तड़ी झंझे का क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है ये। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में किसने नेटवर्क सोसाइटी शब्द का प्रयोग किया था, तो मैनुअल कासल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एल्बिडो कितना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में था, क्योंकि प्रीवियसन में 30 आया था, लेकिन इसका राइट आंसर 35 है। एनसीईआरटी के अंदर 35 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो 35 आएगा पृथ्वी का एल्बिडो। ये आपका देखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्टली कई गलत हो गया, मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। वे सीमाएं जो सांस्कृतिक समूह तथा राजनीतिक संस्कृतियों के स्थानिक वितरण का अनुसरण नहीं करती, वे कहलाती है, तो वे कहलाती है अध्यारोपित, यानी कि थोप दी जाती है, जिनको मतलब लोगों के धर्म विश्वास को कुछ ध्यान में नहीं देखा जाता, ठीक है। जैसे कि उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे देश है, ठीक है। अफ्रीका की कई देश है जिन पे थोप दी गई है, ठीक है। पूर्ववर्ती कौन सी होती है, जो क्या सांस्कृतिक विकास से पूर्व विकसित की जाती है, ठीक है। प्रवृत्ति कौन सी है, जो सांस्कृतिक विकास के बाद, ठीक है। अवशिष्ट क्या है, जो सीमाएं खत्म हो चुकी है, जैसे कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जिनका अब अस्तित्व में नहीं है, जो मिट चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसका अध्यारोपित आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मृदा संरचना युगम जुताई के लिए उचित है, तो दानेदार खंड में ब्लॉक की संरचना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर तालाबों में वार्षिक रूप से निक्षेपित होने वाले गाद सिल मृतिका चिकनी मिट्टी परतें जो सर्दियों में जम जाती है, पिघल जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो वारवी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नदियों का देखिए लंबाई के अकॉर्डिंग ये इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 के अकॉर्डिंग देखिए सबसे ज़्यादा
ये पूछा है आरोही क्रम, आरोही का मतलब सबसे छोटे उसके बाद सबसे ज़्यादा। तो आपको पता है कि गोदावरी सबसे बड़ी है। तो व्यास नदी देखो, व्यास नदी सतलुज में मिल जाती है, सतलुज की सहायक नदी व्यास नदी, तो इसकी लंबाई छोटी है। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते थे कि व्यास, उसके बाद में डी, ए डी, फिर दामोदर, फिर उसके बाद में बी कोसी, ठीक है, फिर ई आपका चंबल और सी गोदावरी। तो इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे आपको इसके लिए क्या करना है, आगे आपको इनकी सहायक नदियाँ याद रखनी है और इसके साथ ये कहाँ से उद्गम स्थान होता है, ठीक है, और कहाँ बहती है, ठीक है, और कौन सा बांध इन पर बना हुआ है, ठीक है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे गांधी सागर बांध है, ठीक है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, ठीक है, गोदावरी नदी पर कौन सा है, व्यास नदी पर कौन सा है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। जैसे कि देखो, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहते हैं, कोसी बिहार का शोक है, ठीक है, कोसी को बिहार का शोक, दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके नदियों से रिलेटेड जो भी करेक्टरिस्टिक्स है ये आई है, इनके ऊपर पूरी पीएचडी करते हो, ठीक है। आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं इससे। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्लोज में थोड़ा गलत हो गया मेरा, ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखा, इसके अंदर सबसे पहले आया एक्सरे, एक्सरे, उसके बाद में आपका बी हो जाएगा, बी नहीं होगा इसका, सॉरी, इसका ये हो जाएगा, देखो ये होगा इसका एक्सरे, उसके बाद में विजुअल ए और डी, ये हो जाएगा ए डी, ठीक है, ए डी बी, उसके बाद में आपका नियर इंफ्रारेड आ जाएगा, फिर सी आपका माइक्रोवेव आ जाएगा, फिर ई आपका रेडियो वेव आ जाएगा। रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा लंबाई होती है, करीबन 100 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। तो इनका ऐसी क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है। तो आगे आने वाले एग्जाम में हो सकता है किसी इनकी करेक्टरिस्टिक्स मैचिंग में आ जाए, ठीक है। एक्सरे का रिमोट सेंसिंग में कोई यूज़ नहीं होता, ठीक है। माइक्रोवेव जो आपका माइक्रोवेव होते हैं जो मतलब उनमें यूज किया जाता है। रेडियो वेव आपको पता है कि जो संचार के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। विजुअल स्पेक्ट्रम जिसमें देख सकते हैं, विजुअल स्पेक्ट्रम कितने होता है, 0 पॉइंट आपका 3 से लेकर के 0.7 के बीच में होता है, कहीं 0.4 भी दिया होता है, ठीक है। तो 3 या 4 ऐसे, ठीक है। तो इसके बीच में विजुअल स्पेक्ट्रम होता है जिसमें मनुष्य देख पाते हैं, ठीक है। तो अगर इसका, ठीक है, हो सकता है अगली बार स्पेक्ट्रम के हो, ठीक है। तो आगे इनके करेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वीपग्योर का जैसे ब्लू रेड ग्रीन, तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे इनको याद रखना। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, तो इसके अंदर देखिए ये क्वेश्चन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा इसका केरला, यहाँ आरोही क्रम पूछा है, तो सबसे देखो एक ही ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में देख रहा है, ऐसे में एक्सप्लेनेशन से हो रहा था। तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या जो है, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा गोवा में है, ठीक है। उसके बाद में आपका ए, उसके बाद में मिजोरम में हो जाएगा, फिर डी इसका आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, फिर सी आपका, रुकिएगा, केरला क्या पूछ रखा है इन्होंने, असेंडिंग पूछ रखा है, असेंडिंग है इसका, यही होना चाहिए, इसका क्या लगाया मैंने, हाँ यही होगा इसका, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, इसका ये क्वेश्चन देखिएगा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। सबसे घटते क्रम में पूछा है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन हो जाएगा, उसके बाद में सोडियम हो जाएगा, ए और सी, ए और सी, फिर डी आपका मैग्नीशियम और लास्ट में सल्फेट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य के पर दिखाई देने वाले सूर्य के धब्बे को क्या कहते हैं, तो इसके विशाल चुंबकीय आंधियाँ कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बिल्कुल आसान था। बेगुए क्या है आपका, तूफान है। बागुए जो आपको फिलीपींस में चक्रवात आता है, तूफान है, ठीक है। एक 3 हो जाएगा आपका, एक 3 हो जाएगा। सिमूम क्या आपकी पवन है, आपको पता है कि सिमूम आपकी पवन है, ठीक है। सी का 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो मैंने लगाया था वो आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा, देखिए यही है आपका। इसका राइट आंसर एक बी का 4, बी का 4 हो जाएगा, दुम कोरा, ठीक है। सी का 1 हो जाएगा, सिमूम पवन है, ठीक है। ए का 3 हो जाएगा, बागुए तूफान है, ठीक है। और तापीय विसंगति क्या है, तापमान से रिलेटेड है। तो ये बिल्कुल आसान है। बागुए देखिए, बागुए देखा फिलीपींस में, ये क्वेश्चन आपका आ भी चुका, चक्रवात का नाम है, ठीक है। तो देखिए इंटर रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका है कि इनमें से भारतीय विदेशी नीति के मुख्य सिद्धांत है। तो इसका आपका ACD हो जाएगा, ACD, ठीक है। गुटनिरपेक्षता, पंचशील और जाति नस्लवाद अनुकूल, ठीक है। तो ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 117, जब वायु की ह्रास दर शीतलन दर से रुद्धोष्ण दर से अधिक होती है तो इसको कहते हैं निरपेक्ष अस्थायी, ठीक है। तो इसका आपका निरपेक्ष अस्थायित्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानचित्र गतिक मानचित्र कहलाते हैं, तो क्या फ्लो मैप, प्रवाह मानचित्र,
गति के मानचित्र कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। बिंदु मैप से क्या दर्शाया जाता है, जनसंख्या को दर्शाया जाता है, आइसोप्लेट समान समान मतलब वैल्यू वाले स्थानों को। कोरोपलैथ क्या होते हैं, कोरोपलैथ जो है अलग अलग जैसे कि कलर के द्वारा मतलब अलग अलग कलर के द्वारा दर्शाया जाता है। कोरोपलैथ जैसे कि आप इसके मिट्टियों का वितरण दर्शा सकते हैं, जनसंख्या को दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से किसका क्या यूज है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी आपका इजी क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर था। ठीक है, तो ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस ज्योग्राफी एनवायरमेंट एलन चर्चिल सिंपल आपको सबको पता है, बी का 4 हो जाएगा। बी का 4 देगा किस किस में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है बी का 4। ठीक है, बी का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इन चर्चिल सिंपल। ए का 3 हो जाएगा आपका द पल्स एशिया ऑफ हंटिंगटन। ठीक है, उसके बाद में आपका सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाए नेचर ऑफ ज्योग्राफी आर्टशोन, रेड जेल की एंथ्रोपो ज्योग्राफी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनको याद रखना है, इनका इजी था, प्रीवियस ईयर था। विश्व की सबसे ताजे पानी की भंडार कौन सा है, विश्व में ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है, तो आपका बेकाल झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेकाल झील। अगला देखिएगा, अगर ये यहाँ बेकाल झील, अगर यहाँ सुपीरियर लेक होता, सुपीरियर लेक हो सकता था। ठीक है, लेकिन बड़ा पूछा है तो बेकाल झील होगा। ठीक है, ऑप्शन में मुझे बताओगे कि बेकाल झील कहाँ पड़ती है, कमेंट में मुझे बताना बेकाल झील कहाँ पड़ती है। ठीक है, कैप्सियन सागर तो आपको पता ही है कहाँ है। ठीक है, कैप्सियन सागर में गिरने वाली नदियों का आपको मुझे बताना है कि कौन सी नदियाँ गिरती है, कमेंट में आपको बताना ही है। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1900, इसका 4 नहीं होगा, इसका आपका हो जाएगा एंडरसन ने कौन से विश्व कृषि प्रणाली के लिए उसमें मान्यता प्राप्त की थी, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा BCD नहीं ABD हो जाएगा, इसका AB और D इसका राइट आंसर हो जाएगा ABD, पारिस्थितिकी औद्योगिकी और व्यावसायिक व्यापारिक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 3 ही मैंने लगाया था इसका, ए का 3 हो जाएगा। ए का 4 देखिएगा, ए के अकॉर्डिंग 4 हो जाएगा, ए का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका ए का 4 और बी का 1, ए का 4 बी का 1 और उसके बाद में आपका ए बी का 1, सी का 2 डी का 3, सी का 2 डी का 3। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये आपका नदियों से रिलेटेड है, यानी कि नदी लवणीकरण क्या होता है, भारी कण नदी के जल के साथ ठीक है उछल जाते हैं। विलयन क्या होता है, रासायनिक भार नदी में घुल जाता है। कर्षण क्या होता है, भारी सामग्री पदार्थ नदी के साथ घिसटती खींचती चलती है। प्लवन क्या, पत्तियां वस्तुएं नदी के सतह के साथ प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला देखिएगा ज्वारों की गतिशील सिद्धांत, कईयों ने इसका आइजैक न्यूटन मारा है वो, लेकिन इसका लाप्लास है। गतिशील सिद्धांत पूछा है। ठीक है, संतुलन सिद्धांत तो आइजैक न्यूटन का है। मरे क्या है, डार्विन थ्योरी, डार्विन की जो थ्योरी है, सबडक्शन थ्योरी है। मरे यानी कि मरे जो है आपका ओशनोग्राफी के फादर है, जॉन मरे। ठीक है, मरे या मारे जो भी लिख रखा है। ठीक है, तो इसका लेकिन राइट आंसर लाप्लास हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले किसने दी थी ज्वारों की गति, आइजैक न्यूटन ने दी थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिएगा, ये आरोही क्रम पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आप ये क्या पूछा गया है, साक्षरता दर है। तो आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है, सबसे मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है, तो मध्य प्रदेश सबसे कम है, डी केरल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग BCD हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश, उसके बाद C उत्तराखंड, उसके बाद A महाराष्ट्र, उसके केरल। ठीक है, तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग, केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पाई जाती है। आगे के लिए आप जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी साक्षरता दर याद कर लें। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो आपका हेक्कल ने किया था, हक्कल या हेक्कल ने किया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और उसके बाद स्थानिक विशेषण निकट संबंधित है, तो प्रत्यक्षवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, पॉजिटिविज्म। ठीक है, व्यवहारवाद के जनक कौन है, आपका व्यवहारवाद विलियम क्रीक है, क्रीक है, कार्ल ओसावर है। ठीक है, पॉजिटिविज्म अगस्त काम्टे है, एरल डिफरेंशिएशन हार्टशॉन है। संरचनावाद कौन है, फर्डिनेंड दी शेश्यूर है। ठीक है, तो इनका आपको याद रखना है, ऐसे आगे वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक से मैचिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है,
व्यवहारवाद में क्या मानव मानव के व्यवहार पर बल दिया जाता है। उसके बाद में ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटेबल है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। इसका इन्होंने संहत डाटा संरचना, लेकिन इसका जटिल संरचना ज़्यादा करेक्ट ठीक हो सकता है, लेकिन इसको आपको चैलेंज कर सकते हैं। आंसर की फाइनल आएगी तो पता चल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा भूतुल्यकाली उपग्रह नहीं है। तो लैंडसैट है। लैंडसैट आपका क्या है, सन सिक्रोनस है, ना कि जियो सिक्रोनस। ठीक है, तो बाकी सारे ये क्या आपका सन। ठीक है, तो ये लैंडसैट सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समय के साथ होने वाले विसर्प टेढ़े मेढ़े परिवर्तन संभावनाओं के सही में संदर्भ में कथन चुनिए। ठीक है, तो आपका इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, बी सी डी। पार्श्व रूप से प्रवासन करके पलायन मैदानों का शरण कर सकते हैं। अंतर्जनिक होकर ऑक्स बोलो आकार के बन सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में अंतर्वेदी हो सकते हैं। ठीक है, तो बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका आपका देखा नागार्जुन बांध क्या है। ठीक है, नागार्जुन बांध आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, 4 हो जाएगा इसका। सी का मेटूर बांध है, केरल में हो जाएगा। ठीक है, डी का 2 हो जाएगा, तमिलनाडु इडुक्की बांध है, और आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव समुद्र में, कर्नाटक में हो जाएगा। शिव समुद्र आपका कर्नाटक के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में इनका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ ले, ये बांध जो है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वायुमंडल में कौन से निशाब्दिक में, तो मध्यमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा निशाब्दिक में। ठीक है, सौमंडल में सब क्या होती है, मौसमी घटनाएं होती है। सौमंडल में क्या होती है, सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। सौमंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक है, जितनी मौसमी बादल वगैरह बनते हैं। ठीक है, समताप मंडल में आपकी ओजोन पाई जाती है। आयन मंडल क्या है, जो आपको रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिस बोरा, ठीक है, जो घटनाएं हैं वो इसमें होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इनकी जो हाइट के अकॉर्डिंग, इनका हाइट के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले सौमंडल है, उसके बाद में समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। ठीक है, तो इसे ऐसे हाइट के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसने, ये आपका भूगोल प्राकृतिक और समान विज्ञानों के बीच सेतु है, ये कथन किसका है, तो अल्बर्ट पेंक का है ये। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्वेश्वरैया स्टील उद्योग कहाँ है, तो ये आपका कहाँ है, कर्नाटक के अंदर है। ये मैंने अच्छे से कराया था, मैंने डाला भी था, तो कर्नाटक के अंदर पड़ता है विश्वेश्वरैया। ठीक है, ये कैस लिमिटेड भारत की। ठीक है, तो आगे और भी पश्चिम बंगाल में कौन सा पड़ता है, जमशेदजी टाटा ने लगाया था। ठीक है, उसके बाद में जमशोदपुर लोहा इस्पात उद्योग है। उड़ीसा में कौन सा पड़ता है आपको बताना है। ठीक है, तमिलनाडु में कौन सा पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु में भद्रावती पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा टाइफून को उष्णकटिबंधीय में चक्रवात हूँ, ट्रॉपिकल चक्रवातों क्या नाम दिया गया, फिलीपींस में क्या नाम दिया गया, तो बागवी। ठीक है, विली विलीज कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ेगा आपका। विली विलीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर। टाइफून कहाँ पड़ेगा, आपका टाइफून आपका चीन में पड़ेगा, और टाइफू आपका जापान में पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे आने वाले एग्जाम में क्या आपका मैचिंग में पूछ लिया जाए क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे पूछ लिया गया था एक बार अगस्त वाले में, कौन सा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो इनमें से कौन सा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, कौन सा दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। देखा, तो जो फिलीपींस है, बागवी है और विली है, ये आपके कहाँ पड़ते हैं, ये आपके दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेंगे। और टाइफू ये जापान के अंदर आपको पता है कि तो उत्तरी गोलार्ध में है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, उत्तर से दक्षिण भी पूछा जा सकता है, जैसे कि सबसे पहले टाइफू हो जाएगा जापान में, उसके बाद में चीन में। ठीक है, विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में, बाकी था। ऐसे उत्तर से दक्षिण भी पूछा जा सकता है कि कौन से लोकेशन में कौन सा है। ठीक है, क्योंकि चक्रवात के नाम है अलग अलग लोकेशन में, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, उत्तर से दक्षिण बताएं, वहाँ भी कन्फ्यूजिंग हो सकते हो। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस रिपीट है, तो इसका देखिएगा, इसका CAD हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा क्या आपका घने मोटे बादल है, उसके बाद में आपका बालू है, फिर B आपका काली मिट्टी है, फिर जल सबसे कम होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा मैचिंग है, तो इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा, A और D। तो संथाल आपकी झारखंड में, बोटिया उत्तराखंड में है, और भील मध्य प्रदेश और गुजरात में है। थारू क्या आंध्र प्रदेश नहीं है, थारू कहाँ पड़ेंगे, आपके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पड़ेंगे। ठीक है, गद्दी आपके राजस्थान में नहीं पड़ेंगे। गद्दी आपने मैंने बताया था कि यानी कि
पशुचारण प्रवासी जनजाति, ये आपके जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड हिमाचल में पड़ते हैं गद्दी जनजाति के लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ACD राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ओपोक का भाग है, तो वेनेजुएला, ठीक है। तो वेनेजुएला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेरू के तट पर क्या है, पेरू के तट बोल्ट की धारा है, ठीक है। ब्राजील किस में है, गन्ना उत्पादन में टॉप पे है, ठीक है। चिल्ली क्या है, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चिल्ली की आकृति किस प्रकार की है, लंबाकार है। तो ये क्वेश्चन पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है, लंबाकार है ऐसे करके, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखा इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, डी का 4। देखिए जियोपॉलिटिक ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, ये सोलवी कोहन का हो जाएगा, ठीक है। और ये इसके बाद अकॉर्डिंग आपका बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। टेरिटरी स्टैंड एंड सोसाइटी केविन और कॉक्स की, ठीक है। और आपका सी का 1, बी का 3, सी का 1, सी का 1 हो गया। जियोपॉलिटिक्स रिवीजिंग वर्ल्ड पॉलिसी पॉलिटिक्स जॉन एग्न्यू हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस प्रकार से मैचिंग से इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये कोई नई पुस्तक आ गई, पता नहीं कहाँ से पूछ ली। इंडिया ए सेक्रेड जियोग्राफी पुस्तक के लेखक है डियाना एल एक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन देखिए, कौन सी बस्तियां जो नदी सड़क के नहर दोनों किनारे होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये आपके रेखीय आकार है, ठीक है। तो गोलाकार किसके है, किसी झील या तालाब की चारों ओर होगी गोलाकार, अगर पूछा जाए तो। वर्गाकार क्या होगी, जहाँ चारों वर्गाकार जहाँ सड़कें मिलती है चौराहे के अंदर, तो वहाँ पाई जाएगी। त्रियक, त्रियक क्रॉस, जहाँ रोड एक दूसरे क्रॉस करते हैं त्रियक आकार में, ठीक है, क्रॉस शेप्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार सभी का बस्तियों को आपको याद रखना है, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो रेखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में पैराग्राफ आपका क्वेश्चन है, इसका आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पैराग्राफ से पढ़ के, ठीक है। चेंजिंग द इम्पैक्ट डिसीजेज गिव फ्रॉम वेक्टर रोडेंट वाटर और फूड ब्रोन डिजीज, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसको हिंदी में अटैम्प्ट किया, इंग्लिश में अटैम्प्ट किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो आपका देखिएगा, भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन के क्या लाभ है, कम पैदावार, ये इसके पैराग्राफ से आपका आंसर दे सकते हैं। जैसे कम फसल पैदावार, कम खाद्य उत्पादन, देखो जी ये यहाँ दे रखा है। जैसे कि बदलते कांड विषयों में यहाँ देखिएगा, यहाँ अनावृष्टि दीर्घकाल अनावृष्टि कभी नहीं होती, उदाहरणतः बना कि नदियों में भूजल विस्तार फसलों की वृद्धि कमी कर रहा है। ये देखो फसलों की वृद्धि को कम कर रहा है, देखो ये उत्पादन या वृद्धि को कम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ये आपका 2013 की हिमालयन सुनामी के लोक परिचित नाम से उत्तराखंड के मध्य दिवस बादल फटने की घटना, तो केदारनाथ में सभी को पता है, ये सॉन्ग भी आया था, केदारनाथ में महोत्सव का तांडव था या क्यों, जब बोला बह गया गंगा में गंगा ने गुस्साया क्यों, तो ऐसा सॉन्ग भी आया था। और केदारनाथ की बाढ़ किसी ने नहीं देखी थी 2013 में, आज तक भी उसके किस्से सुने जाते हैं। तो केदारनाथ बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भारत के अंदर जो है आपदा प्रबंधन है, तो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा एल्निनो की आवृत्ति में अभिवृद्धि उत्तरदायी है, कारण किसे ठहराया जा सकता है, तो इसका वैश्विक तापमान है। ग्लोबल वार्मिंग को एल्निनो इनसो इसके अंदर तो गड़बड़ी होती है एल्निनो लालिनो के अंदर, तो वैश्विक तापमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा पैराग्राफ का, अरस्तु की जलवायु संकल्पना को किसने गणितीय सीमाओं के विषय में जानकारी प्रदान करके बेहतर बताया था, तो आपको इसका था पाइथागोरस आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने यह भूमध्य रेखा के आसपास के स्थित बसा योग्य नहीं है, केवल समशीतोष्ण क्षेत्र ही नए विषयों के बसे निर्मित है, तो ये किसने बताया था, आपका अरस्तु ने बताया था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इस पैरा के अकॉर्डिंग, किसने निम्नलिखित में से एनेक्जिमेंडर किसे माना जाता है, जिन्होंने आयोनियन के ब्रह्मांड सरोवर को समाहित किया था, तो इसका पाइथागोरस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कौन से विद्वानों ने प्राचीन भूगोल के बारे में ज्ञात जानकारी का बड़ा भाग कार्य से पता चलता है, ठीक है। तो ये आपका किससे पता चलता है, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एनेक्जिमेंडर, सॉरी इसका स्ट्रेबो ही होगा, स्ट्रेबो इसका राइट आंसर, स्ट्रेबो होगा, स्ट्रेबो के कार्य से पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 150 का, टेरा इकोनॉटिक की संकल्पना किसने दी थी, तो टालिमी ने दी थी, इसका याद रखना,
ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए सेकंड पेपर के। आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं ये बता देना, और साथ ही साथ जून का हम बैच शुरू करें और अपनी तैयारी शुरू कर दे अगर आपके क्वेश्चन कम है तो। ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो इतना पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कुछ मिस्टेक कुछ गलती है तो वो माफ करें। ठीक है, कुछ गलतियाँ होंगी शायद बताने में, क्योंकि आंसर मैचिंग करने में 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया तो वो आप मुझे बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया हो तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।